पीएम मोदी के फोन कॉल को दरकिनार कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भाजपा उम्मीदवार का क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भाजपा के बागी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से मना किया था, उसे कितना वोट आया। जिस सीट पर वो बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई या कांग्रेस का विधायक बन गया। यह सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वक्त वो ऑडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बीजेपी के आजाद उम्मीदवार बागी उम्मीदवार को कॉल करते हैं और चुनाव लड़ने से मना करते हैं। हालांकि उस क्षेत्र में चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीखें खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के उस बागी उम्मीदवार से चुनाव में बैक होने के लिए कहा, लेकिन उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह को भी ठुकरा दिया और उसने चुनाव लड़ा। स्थिति क्या हुई, नतीजे क्या रहे, उस सीट पर कौन जीता, वो उम्मीदवार कौन था, वो सीट कौन सा था, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा। हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर की वो सीट थी जहां से भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार के तौर पर कृपाल सिंह परमार ने नामांकन कर दिया। कृपाल सिंह परमार हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बड़े विरोधी बताए जाते हैं। उन्होंने उस ऑडियो कॉल में जो वायरल हुआ था, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृपाल सिंह परमार को किया था, उसमें उन्होंने जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगाए थे और यह कहा था कि पिछले 15 सालों से जेपी नड्डा मुझे जलील करते आ रहे थे। खैर, हम आपको बताते हैं कि मामला क्या था। दरअसल हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में बागी उम्मीदवारों की बड़ी भूमिका हो जाती है। जो आज़ाद उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और अपने पार्टी के वोट बैंक में ही सेंध लगा ले जाते हैं। हालांकि बागी उम्मीदवारों से न बीजेपी अछूती थी, न कांग्रेस अछूती थी। बीजेपी के भी कई नेता बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस के भी कई नेता बागी बनकर चुनाव लड़ रहे थे और ये बागी उन सबके लिए सिर दर्द बने हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला हिमाचल प्रदेश में और बीजेपी के जो बागी थे उनसे संपर्क साधना शुरू किया। कृपाल सिंह परमार का ऑडियो आपके पास आ गया, वो वायरल हो गया। उन्होंने रिकॉर्डिंग कर लिया, उन्होंने बातचीत को रिकॉर्डिंग की और बातचीत करते वक्त वीडियो भी बना लिया। हो सकता है कि दूसरे उम्मीदवारों के साथ भी ऐसी ही चर्चा हुई हो, लेकिन वहां किसी ने ऑडियो या वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं की हो। खैर, कृपाल सिंह परमार के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत थी वो वायरल हुई। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फोन कॉल में कह रहे थे, आप पर मेरा अधिकार है, इसलिए कह रहा हूं कि आप चुनाव मत लड़ो। इसके जवाब में कृपाल सिंह परमार कहते हैं, आपका आदेश मेरे लिए भगवान के आदेश की तरह है, पर नड्डा मुझे 15 साल से जलील कर रहा है। इस पर नरेंद्र मोदी ने कृपाल सिंह परमार को कहा, नहीं, इसमें नड्डा की कोई भूमिका नहीं है, मैं आगे कुछ नहीं सुनूंगा। आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह है तो चुनाव से हट जाओ। अब ये ऑडियो कॉल खूब वायरल हुई, देश भर में लोगों ने इसको सुना, सोशल मीडिया पर यह ट्रेंडिंग रहा और लोगों ने इस पर अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रतिक्रिया दी। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, चुनाव से हट जाओ बीजेपी के बागी उम्मीदवार से। ये कोई मामूली बात नहीं है कि पार्टी का ज्वाला कमान है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो पार्टी के एक साधारण से निर्दलीय उम्मीदवार से कहता है कि आप चुनाव मत लड़ो, लेकिन वो चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ता है तो स्थिति क्या होती है। हम आपको बता दें कि फतेहपुर विधानसभा सीट के पूरे नतीजे सामने आ चुके हैं। यहाँ कांग्रेस से भवानी सिंह पठानिया चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से राकेश पठानिया चुनाव लड़ रहे थे और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कृपाल सिंह परमार चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस के उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया को 33,000 से भी ज़्यादा वोट आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश पठानिया को 25,000 से ज़्यादा वोट आए। लगभग 7,500-8 हज़ार वोटों का अंतर रहा बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जबकि कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2,811 वोट मिले। अगर ये वोट बीजेपी के खाते में जुड़ भी जाते हैं, अगर कृपाल सिंह परमार चुनाव नहीं भी लड़ते तो संभव नहीं था कि कांग्रेस यहाँ हार जाती। कांग्रेस फिर भी चुनाव जीतती, क्योंकि कांग्रेस की जीत का मार्जिन यहाँ 7,500-8 हज़ार था। और जब हम हिमाचल प्रदेश के अपने स्थानीय संवाददाताओं से, स्थानीय पत्रकारों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट एकजुट था और कृपाल सिंह परमार को जो 2,811 वोट मिले, इसमें 1,000-1,500 वोट तो उन्होंने कांग्रेस के ही काट लिए, क्योंकि कांग्रेस के जो वोटर थे वो बहुत जल्दी इधर उधर हो जाते हैं। बीजेपी का जो वोटर होता है वो दूसरे दलों के वोटर्स के अपेक्षा ईमानदार होता है। वो बीजेपी चाहे कैसा भी उम्मीदवार उतार दे, बीजेपी की सरकार चाहे जैसा भी काम करे, वो वोट बीजेपी को ही
नहीं देता है। बाकी दूसरे दलों के उम्मीदवारों के साथ ये स्थिति नहीं है। खैर, आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे कृपाल सिंह परमार, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कॉल किया था, वो चुनाव से हटने के लिए वो चुनाव से नहीं हटे और उस चुनाव का नतीजा क्या रहा, उनको वोट कितना आया। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।